पूरी दिल्ली से महिलाएं इकट्ठा हुई हैं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के घर और आज से ही पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है उसकी नई बिल्डिंग में प्रवेश भी हुआ है और वहां से पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हो रही है और ऐतिहासिक दिन भी है। और इस बीच में महिला आरक्षण बिल, हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं हैं जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आई हैं। क्या वजह है यहाँ पर इकट्ठा होने की? ये एक ऐतिहासिक फैसला है हमारे सरकार का, मोदी गवर्नमेंट का, कि उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल पास किया है। इसी से हम लोग उत्साहित होकर के मीनाक्षी जी के नेतृत्व में आज संसद भवन का हम लोग दौरा करेंगे, हम लोग घूमेंगे और हम लोग देखेंगे। हम लोग अपने आप में काफी एम्पावर्ड महसूस कर रहे हैं। मोदी जी ने हमारे हित के लिए काफी अच्छा कदम, ऐतिहासिक कदम उठाया जो किसी सरकार ने आज तक पहल नहीं की। वो तो पार्लियामेंट के अंदर भी जाएंगे आप लोग? जी, हम लोग पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। हर जगह हम लोग जा करके उस चीज को देखेंगे कि कहाँ क्या होता है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से सारे लोग संसद भवन में, ये पहला मौका है हम लोगों के लिए कि हम लोग सारी महिलाएं इतने अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में सुप्रीम ये जाए संसद भवन और हम लोग वहाँ पर क्या कहना चाहेंगे मैम? पहली बात तो ये कि नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है, पूरा का पूरा पार्लियामेंट नई बिल्डिंग में पहुंच चुका है। इसके अलावा इस बीच में महिला आरक्षण बिल जो बहुत साल से लंबित पड़ा हुआ था। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक। एक तो गणेश चतुर्थी की और सेकेंडली ये बिल पास हुआ और थर्ड हमारा अभी कैबिनेट में पास हुआ ना? हाँ, कैबिनेट में पास हुआ। पर सर उम्मीद तो आई ना, होप है तो सब कुछ है। एंड और मोदी है तो मुमकिन है। एंड और आज इनॉग्रेशन है हमारे उसका पार्लियामेंट का, तो इससे अच्छी खुशी की बात हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। आप लोग पार्लियामेंट भी जाएंगे? Definitely, and we are eagerly waiting for that moment. And it's a big moment for each one of us. First, let me congratulate each one of us that we have got this opportunity to witness this moment. Thank you so much. आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहिए? Being a political science teacher also, I have been teaching my children that we are eagerly waiting for this bill to be passed. So let's cross our finger and hope for the best moment. I think like under this Modi government, we have been witnessing every moment to be fulfilled. Like कुछ और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। जी मैम, कितनी उम्मीद है और कितनी खुशी है महिला आरक्षण बिल को लेकर? Oh, we are so excited. We really want it. It's been long awaited. That's it. जी आप बताएं मैम। Yes, I'm sure, now more women will be, coming into it because वैसे तो women were into it, लेकिन the numbers were not even, कम थे, कम थे, comparatively women के number कम थे। तो maybe with this coming in, the number of women will be coming in. Education में थे, we had seen, but in other fields women were less coming in. But maybe this time we'll have more women coming in. आज ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है क्योंकि नई बिल्डिंग पार्लियामेंट के उसमें शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल, and that is why we all are here and we are here to celebrate that. तो आप लोग वहाँ पे जाएंगे भी क्या? Yes, हाँ जी, हम जाएंगे। कितने लोग जा रहे हैं? You can see it's more than around 150. It's 150. 150 people have been scheduled today, which includes teachers and no. Today is 150. The rest have been asked to come tomorrow, and this includes principal as well as teachers. पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ पास भी बना होगा? अभी पास बनेगा? We have just sent in our Aadhaar card numbers, etc. And आप लोगों ने डॉक्यूमेंट पहले ही भेज चुके हैं। सर ये प्रिंसिपल्स और टीचर्स क्या है। डॉक्यूमेंट लगा था? आधार कार्ड विद द स्कूल डिटेल्स। अच्छा, हम जिस स्कूल से आए हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स एंड ज्यादातर स्कूल के लोग हैं? हाँ, यहाँ तो स्कूल के प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स है। अच्छा, हमारे टीचर्स भी आए हैं और हम प्रिंसिपल्स भी हैं बहुत सारे। all the principals were invited and teachers, few teachers from different schools. स्पेशली प्रिंसिपल और टीचर्स को कुछ उसके And पीछे the क्या? most important thing was female principals. The message was for female principals and teachers were invited today. वो मैं रिजर्वेशन की वजह से। Yes, definitely. क्या कभी पार्लियामेंट की जो पुरानी बिल्डिंग अभी तक वहाँ पे चलती थी, कभी आप वहाँ पे गई थी क्या? हाँ जी, हम कई बार हमें मौका मिला है और अभी हम पिछले हफ्ते जब मोदी जी ने भाषण दिया था इसके मानसून सत्र में भी हमें जाने का उनको मौका मिला था और उनको देखने का मौका मिला था। अच्छा, मोदी जी कैसे बधाई देंगी आप? मोदी जी का धन्यवाद कैसे देंगे? जिस तरह से, जिस उत्साह से हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और अगर हमें वहाँ मोदी जी मिलेंगे अगर पार्लियामेंट में, तो हम उनका
एक नया तरीका उनको धन्यवाद देने का ये होगा कि हम अगले इलेक्शन में उनको वोट देकर दोबारा उनको लेकर आएंगे। शायद यही सबसे बढ़िया तरीका होगा उनको धन्यवाद देने के लिए कि अगले अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, इसकी वजह क्या है? महिला आरक्षण? सिर्फ महिला आरक्षण नहीं, क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं के लिए और एक पूरे समाज के लिए बहुत कुछ योजनाएं शुरू करी हैं। उज्ज्वला योजना है और जन धन योजना है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ महिलाओं के लिए काम किया है, उन्होंने पूरे समाज के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है, ताकि हर वर्ग जो है, उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, शायद वो नारा उस वजह से ही वो इतने ज्यादा पॉपुलर हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। और जितनी निष्ठा से और जितने दृढ़ निश्चय से वो काम करते हैं, उससे हमें ये लगता है कि एक काफी जो है उनको हम कर्मयोगी भी कह सकते हैं। आप कभी पार्लियामेंट गई हैं? नहीं, ये मैं पहली बार जाऊंगी। फर्स्ट टाइम? वो भी नई बिल्डिंग में? हाँ जी, बिल्कुल। रिजर्वेशन पे क्या कहेंगे? फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या चीज? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या? वुमेन रिजर्वेशन। यस मैम। आप बताइए। कि मतलब इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज समथिंग विच शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इफ वी लुक एट द सेक्स रेशियो नाउ, वुमेन्स आर मोर एज कम्पेयर टू मेन इन इंडिया। सो since women are men as compared to men in India, so I think this is a very good opportunity and this should be implemented. अच्छा, एक साथ में अगर मोदी जी कोई मैसेज देना चाहे, एक साथ में आप लोग, तो क्या देंगी? किस तरीके से धन्यवाद देंगे आप? कुछ तो होगा। हाँ जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने महिला, मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभिनंदन है, अभिनंदन है, मोदी जी का अभिनंदन, अभिनंदन है, अभिनंदन है, मोदी जी का अभिनंदन है। तो ये महिलाएं इकट्ठा हुई हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों के, और ज्यादातर ये महिलाएं स्कूल की प्रिंसिपल हैं या फिर टीचर्स हैं। और इनका ये कहना है कि क्योंकि इनकी योजना है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में जाने का, और नई बिल्डिंग किस तरीके से बनी है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल भी इस दौरान है, कैबिनेट से पास भी हो चुका है, पिछले कई सालों से लंबित पड़ा है और कई पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे को उठाती रही हैं। तो इसकी वजह से एक तो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखना, और दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार को धन्यवाद भी देना महिला आरक्षण बिल को लेकर।